Hello students. Our today's question is draw a line, say AB. Take a point C outside it. Through C, draw a line parallel to AB using ruler and compasses only. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा पैरेलल का बेसिक समझ लेते हैं। ये है हमारी दो पैरेलल लाइंस। फर्स्ट है AB एंड सेकेंड वन इज CD और ये इनकी ट्रांसवर्सल लाइन है जिसे हमने नेम दे दिया PQ। अब जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो AB को जहाँ इंटरसेक्ट करती है वहाँ पे 4 एंगल्स बनते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। सेम CD लाइन पे जहाँ इंटरसेक्ट करती है वहाँ पे भी 4 एंगल्स बनते हैं, 5, 6, 7 एंड 8। अब इन एंगल्स के कुछ स्पेशल नेम्स होते हैं। सबसे पहले है इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स होते हैं जो दो पैरेलल लाइंस हमारी होती है उनके बीच में बनने वाले एंगल। 3, 4, 5, 6 को एक बार नहीं देखेंगे, सिर्फ एक्सटीरियर एंगल्स को देखना है। तो एंगल 1 लेफ्ट में है और एंगल 8 राइट में। ये होते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स जो दोनों इक्वल होते हैं। सेम वैसे ही एंगल 2 राइट में है और इसका दूसरा एक्सटीरियर लेफ्ट में कौन सा है, 7। तो एंगल 2 और एंगल 7 ये दोनों होते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। फिफ्थ है हमारा पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इस बार हम एक्सटीरियर एंगल्स को छोड़ देते हैं और इंटीरियर एंगल्स ले लेते हैं। तो इंटीरियर एंगल कौन से हैं, जो अंदर है, 3, 4, 5 और 6। अब 3 लेफ्ट में है तो राइट में कौन सा हुआ, 6। तो एंगल 3 इक्वल एंगल 6। सेम वैसे ही राइट में 4 है तो लेफ्ट में 5। तो एंगल 4 इक्वल एंगल 5। ये होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और ये भी इक्वल होते हैं। सिक्स्थ होते हैं पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। इट मीन्स जो हमारी ये ट्रांसवर्सल लाइन होती है इसके सेम साइड वाले इंटीरियर एंगल्स। तो सेम साइड में कौन से हैं, 3 और 5। तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 ये दोनों का सम होता है 180 डिग्री। सेम वैसे ही और इंटीरियर एंगल जो है वो ट्रांसवर्सल में लेफ्ट में तो थे 3, 5 और राइट में कौन से हैं, 4 एंड 6। तो 4 एंड 6 इन दोनों का प्लस भी क्या होता है, 180 डिग्री। अब एक्सरसाइज 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, इसके लिए हमें नीड रहेगी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 3, एंगल 6 जो ट्रांसवर्सल लाइन के एक लेफ्ट में होता है एक राइट में होता है, या फिर 4 एंड 5 एक राइट में एक लेफ्ट में। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम किसी भी पॉइंट से दूसरी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमें ए बी लाइन ड्रॉ करना है। तो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इसे नाम दे देते हैं ए बी। अब हमें एक पॉइंट सी लेना है आउटसाइड इट, मीन्स हमें ए बी पर नहीं लेना है सी पॉइंट, इसके अलावा कहीं भी लेना है। तो सपोज हमने यहाँ पे हमारा पॉइंट लिया सी। अब थ्रू सी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ए बी। हमें इस सी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है और वो लाइन कैसे होएगी, ए बी के पैरेलल होनी चाहिए। अब ए बी के पैरेलल लाइन बनानी है और सिर्फ रूलर और कंपास का आपको यूज़ करना है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक ट्रांसवर्सल लाइन बनाएंगे। जो सी पॉइंट तो एक हमारे पास है, एक ए बी पर हम पॉइंट लेते हैं क्योंकि जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है वो दोनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है। तो सी पॉइंट से निकलेगी तो सी पॉइंट से ही हमें पैरेलल लाइन निकालनी है, तो वहाँ तो वो इंटरसेक्ट हो जाएगी। अब इस पॉइंट पे ये हमने लिया डी, जैसे ए बी लाइन पे, और सी और डी दोनों को मिला के हमने बना दी ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक एंगल बनाएंगे जिसे हम डी पे रखेंगे कंपास की नोक, और यहाँ पे हमने एक सर्कल बना दिया। ठीक है, अब कंपास को इतना ही खोल के रखेंगे जितना ये अभी हमने सर्कल बनाया है। सेम रेडियस से हम एक और सर्कल बनाएंगे। अच्छा,
ये सर्कल हमने डी से पॉइंट से जो हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है उसके राइट में बनाया है, तो अब हम सी पॉइंट से लेफ्ट में बनाएंगे। ठीक है, जो हमारा सर्कल हमने बनाया है यहाँ पे हम नाम दे देते हैं P। ठीक है, और यहाँ पे हम नाम दे देते हैं Q। अब जो हमारा P पॉइंट है, जो सर्कल हमने ड्रॉ किया वो AB लाइन पे P पॉइंट पे टच कर रहा है, तो हम इस P पॉइंट पे हमारी कंपास को रखेंगे और कंपास को इतना खोलेंगे कि ये एंगल यहाँ आर्क बनाए। ठीक है, तो ये हमारा एंगल आ गया जो ये ट्रांसवर्सल लाइन AB पे बना रही है। अब क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, मीन्स जब हम यहाँ से सेम कंपास को खोल के एक एंगल बनाएंगे तो ये वाला एंगल राइट साइड में और ये ऊपर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लेफ्ट साइड में, ये दोनों इक्वल होंगे। तो हमने सेम कंपास को खोल के जब एंगल बनाया तो ये यहाँ पे जितना हमने खोला था उसी कंपास की हेल्प से हमने यहाँ पे दूसरा आर्क लगा दिया, तो ये सेम एंगल का हो गया। अब हमारे पास एक नया पॉइंट आ गया जिसे हमने नाम दिया R। एक पॉइंट हमारे पास C पहले से है, एक पॉइंट हमारा हो गया R। अब इस C और R दोनों को मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये हमारी हो गई XY, और ये हमारी XY लाइन जो है वो हमारे AB के पैरेलल है, तो AB पैरेलल XY।